हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ को देखेंगे मैप के सहारे। मैप के सहारे हम किस राज्य में कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, इस सब को हम एक एक कर करके देखेंगे। देखिए, मैप से देखने से हम लोग को बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहता है, इसलिए आज हम लोग मैप के सहारे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ देखेंगे। तो आइए हम इसके अंतर्गत जानते हैं पहले कौन सा राज्य किधर किधर है, उस सबको एक बार स्टेट के बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कौन सी राज्य को एक बार देख लेते हैं, कौन सा राज्य कहाँ कहाँ। तो देखिए कौन सा राज्य कहाँ पे है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य आते हैं, जिनको कि हम लोग 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए कौन कौन से राज्य कहाँ पे हैं, 7 सिस्टर में 7 राज्य आते हैं, वो उसको हम एक एक कर देखते हैं। देखिए पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो सबसे पहले हम असम को लेते हैं। असम राज्य जो है इधर बंगाल से सट रहा है और ऊपर में यानी कि नॉर्थ में जो है यहाँ भूटान से टच कर रहा है, और सबसे ऊपर में जो देखते हैं 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश से जो है चीन बाउंड्री साझा करता है, और इधर में जो है म्यांमार है, पूर्वी में म्यांमार है, और बांग्लादेश यहाँ पे है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 7 सिस्टर जो है यानी कि पूर्वोत्तर भारत का जो राज्य है 7, वो कितने देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाती है। जैसे बांग्लादेश हो गया, इधर भूटान हो गया, चाइना हो गया, और इधर म्यांमार हो गया। अब आइए हम सब राज्य को पहले देखते हैं कि कौन से राज्य कहाँ पे हैं। यहाँ पे देखिए असम है, फिर यहाँ पे आएंगे तो मेघालय आता है। मेघालय के बाद हम देखते हैं तो ऊपर में देखते हैं असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश से फिर बाउंड्री लगते लगते नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पे देखते हैं नागालैंड है। फिर नागालैंड के नीचे आते हैं तो मणिपुर आता है। मणिपुर के ठीक नीचे आएंगे तो मिजोरम आता है। फिर मिजोरम के साइड में देखेंगे तो यहाँ पे त्रिपुरा है। त्रिपुरा को हम लोग जानते हैं कि तीनों ओर बांग्लादेश से यह घिरा हुआ है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ जो राज्य है वह त्रिपुरा है। तो हम लोग एक बार लोकेटेड को फिर से ध्यान में रखेंगे असम, और असम के देखिए असम से की गोद में बैठा हुआ ये मेघालय है। यूँ कह सकते हैं हम लोग कि असम की गोद में, चूँकि असम से पूरा ये घिरा हुआ है मेघालय, और फिर इसके बाद मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर है, इधर मिजोरम है, और इधर जो है त्रिपुरा है। तो हम लोग अब इस राज्य को ध्यान में रखेंगे कौन सा राज्य कहाँ पे है, और इस राज्य में कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं। अब हम लोग पहाड़ियाँ की चर्चा करते हैं। मेरा टॉपिक है आज का पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। तो हम लोग आज पहाड़ियाँ के बारे में जो है बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस पहाड़ियाँ के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं 7 सिस्टर में 7 राज्य आते हैं। अब 7 राज्य में कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है इसको जानेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे मेघालय को। मेघालय में जो है सबसे पहले मेघालय को देखते हैं। देखिए मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया हम लोग सब कोई जानते हैं। गारो है, खासी है और जयंतिया है मेघालय में। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखेंगे हम लोग कि यह सीरियली वाइज है, गारो, खासी, जयंतिया, और पश्चिम से लेकर के यह पूर्वी। देखिए इधर पश्चिम है और इधर में पूरब है। तो हम लोग जो है पश्चिम से पूरब की तरफ ध्यान रखेंगे, यह लाइन से है। गारो, खासी, जयंतिया कभी सजाने के लिए दे देगा क्वेश्चन, पश्चिम से पूरब की ओर सजाइए। तो गारो, खासी, जयंतिया याद रखना है। पूरब से पश्चिम नहीं याद रखना है, पश्चिम से पूरब याद रखना है गारो, खासी, जयंतिया को। उसके बाद मेघालय के में 3 पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, गारो, खासी, जयंतिया, जो कि सब लोग को याद है। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यह जो है पश्चिम से पूरब की तरफ है, पश्चिम से पूरब की तरफ, एक बात को ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग असम में। असम की बात करें तो यहाँ पे मिकिर पहाड़ियाँ हैं, फिर देखिए तो रेंगमा पहाड़ियाँ हैं, फिर आके देखेंगे बराइल पहाड़ियाँ। बराइल है, रेंगवा है और मिकिर पहाड़ियाँ। और हम लोग इसको
लोकेशन ध्यान में रखेंगे, कौन ऊपर है कौन नीचे है। अगर हम इसको असम के पहाड़ियों को अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाने के लिए दे दिया तो हम लोग कैसे करेंगे, 1 नंबर में मिकिर पहाड़िया, 2 नंबर में जो है रेंगमा पहाड़िया है और बराइल पहाड़िया 3 में है। उत्तर से दक्षिण की तरफ हम लोग याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे इसको। अब हम तो हम लोग एक बात को और ध्यान में रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में, जैसा कि हम लोग देखें यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाईगुम, इसको देख लिए हम लोग। एक बात अरुणाचल प्रदेश में याद रखेंगे हम लोग, इसके ऊपर जो है नामचा बरुआ पर्वत है, नामचा बरुआ पर्वत, इसको ध्यान में रखेंगे, जो कि यह अरुणाचल प्रदेश के ऊपर में। फिर हम लोग इसकी बात कर रहे थे नागा पहाड़िया की, जो कि कहाँ पे है, नागालैंड में है। और इसकी एक बात जो हम बताएं, ये सारामती किसकी ऊंची चोटी है, तो यह जो है नागा पहाड़िया की। अब जो हम बात करेंगे इसके बाद जो है मणिपुर की बात करेंगे। मणिपुर की बात करेंगे हम, नागा पहाड़िया। नागालैंड के बाद कौन सा है, हम लोग मैप में देखे थे, नागालैंड के बाद यहाँ पे जो आ जाएगा यह मणिपुर स्टेट है, मणिपुर राज्य है। ये मणिपुर में कौन कौन पहाड़ियाँ हैं इसको हम लोग देखेंगे। मणिपुर में जो है लैमाटोल बोलते हैं या लैमातौल बोलते हैं। देखिए इसको ध्यान में रखना है। पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ ये तो ऐसे ही नाम से स्पष्ट है, लेकिन हम लोग को ध्यान में क्या रखना है, लैमातौल पहाड़ियाँ, लैमातौल या लैमाटोल। कहीं कहीं आपको लैमाटोल भी मिलेगा, लैमाटोल। इसको किस दृष्टि से याद रखना है, यह जो है अपने आप में जैव विविधता की दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता की दृष्टि से लैमाटोल पहाड़ियाँ जो है यह सबसे महत्वपूर्ण है। और यह कहाँ है, तो मणिपुर राज्य में है। तो इसको याद रखना है, लैमाटोल पहाड़िया को मणिपुर में। उसके बाद एक कौन सा राज्य है, हम लोग पहले देखे हैं, मणिपुर के बाद जो आता है वह मिजोरम आ जाता है, मिजोरम। मणिपुर के बाद मिजोरम राज्य को देखते हैं। इसमें कौन सी मिजो पहाड़िया, ये तो नाम से स्पष्ट है, इसको ध्यान। नाम इम्पोर्टेंट कौन है यहाँ पे, तो लुसाई की पहाड़िया कहाँ पे है, तो मिजोरम में। और इससे भी इम्पोर्टेंट क्या है पता है, लुसाई पहाड़िया को ही हम लोग ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन एक बार बिहार दरोगा में पूछ लिया गया है, ब्लू माउंटेन किस राज्य में है। तो एक देखिए, एक ब्लू माउंटेन आपको तमिलनाडु में भी मिलेगा, लेकिन एक ब्लू माउंटेन जो है लुसाई पहाड़िया का ही अनदर नाम है ब्लू माउंटेन। ये कहाँ पे है, तो मिजोरम में। इसको ध्यान में रखना है हम लोग को। ब्लू माउंटेन उस समय तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं था और मिजोरम जो है वह ऑप्शन में था, इसीलिए इसका आंसर जो है ब्लू माउंटेन का आंसर मिजोरम में गया था। ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, तो त्रिपुरा में तो त्रिपुरा पहाड़ियाँ ऐसे ही हैं, बस यही पहाड़ियाँ था। और आगे हम लोग और देखते हैं, इससे रिलेटेड हमने आज कुछ क्वेश्चन भी बनाया है, तो उसको भी हम लोग एक नज़र में ऐसे ही देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा एक बात को और हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पे तो हम लोग जान गए कि नामचा बरुआ पर्वत है अरुणाचल के ऊपर में, लेकिन यहाँ पे देखिए यह सिक्किम है, यहाँ से यह जो है सिक्किम स्टेट है यहाँ पे। और 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है, नहीं आता है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए हम लोग 7 सिस्टर में 7 स्टेट आता है, कौन कौन आता है उसको देखेंगे। 1 नंबर में मेघालय, 2 नंबर में असम, 3 की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, और 4 की बात करते हैं नागालैंड। फिर आते हैं तो यह हो जाएगा नागालैंड के बाद मिजोरम। फिर यहाँ पे जो है मणिपुर है, मणिपुर 6 में बात करें तो मणिपुर, और ये जो है त्रिपुरा यहाँ पे देखिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए 6 में और ये 7 में त्रिपुरा। इसीलिए 7 सिस्टर में 7 स्टेट है, लेकिन इसमें जो है ना सिक्किम नहीं आता है, सिक्किम स्टेट जो है वह नहीं आता है। तो सिक्किम कहाँ पे है, यहाँ पे है सिक्किम।
यहाँ पे जानते हैं कौन सी पर्वत है सबसे, भारत की सबसे ऊंची पर्वत जो है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा, यहीं सिक्किम के ठीक ऊपर यहीं पे पहाड़ी है। सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो कंचनजंगा। यहाँ पे कंचनजंगा को याद रखेंगे। और सेवन सिस्टर में हम लोग ध्यान में रखेंगे, सेवन सिस्टर में जो है सिक्किम को ऐड नहीं किया गया है, इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब आइए एक नज़र में हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं इस सब को, ताकि क्वेश्चन बनाने में और आसान हो जाए और एक बार फिर से याद हो जाए। तो हम लोग बताए थे कि मेघालय से शुरू करेंगे। मेघालय से बस एक ही बात ध्यान में रखना है, गारो खासी जयंतिया सबको याद रहता है, लेकिन यह जो है किधर से किधर है? तो पश्चिम से पूरब की तरफ है गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे है मेघालय। फिर हम बात करते हैं असम की। असम देखिए लाइन से याद रखेंगे, माइंड में मैप को याद रखेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रखेंगे। और असम की बात करेंगे तो असम में हम लोग बताएं उत्तर से दक्षिण की तरफ मिकिर, रेंगवा और बराइल। मिकिर, रेंगवा और बराइल पहाड़ियाँ कहाँ हैं? असम में है। उसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के। ये जो है अरुणाचल प्रदेश है, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और यहाँ पे पटकाई बुम, 5 पहाड़ियाँ जो है वह अरुणाचल प्रदेश में। और इसके ऊपर जो हम लोग बताए हैं नमचा बरुआ पर्वत, और यहीं से जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंट्री करती है। फिर से हम लोग देखेंगे नागा पहाड़ियाँ। नागा पहाड़ी में हमने इंपॉर्टेंट बात बताए हैं सारामती को, सारामती ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो हम बताए हैं किसमें, तो उसके बाद जो है नागालैंड के बाद जो है मणिपुर। नागालैंड के बाद कौन स्टेट है? मणिपुर। देखिए हमेशा मणिपुर और मिजोरम में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। मणिपुर नागालैंड के सटा हुआ मणिपुर है, फिर उसके बाद मिजोरम और इधर त्रिपुरा है। तो मणिपुर में क्या याद रखना है? एक लैमा टोल को याद रखना है। और यह इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात को यह जैव विविधता के लिए बहुत फेमस है। और मणिपुर में जानते हैं क्या है? एक तैरता हुआ केवल लमजाओ पार्क है, ठीक है। और उसके बाद जो है मिजोरम, मणिपुर के बाद मिजोरम में लुसाई पहाड़ी को याद रखना है, और ब्लू माउंटेन के नाम से भी इसको जानते हैं। और त्रिपुरा में त्रिपुरा। अब आइए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखें। उससे पहले हम जानेंगे कि देखिए एक बार सजाने के लिए आपको दे सकता है किधर से किधर, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है सजाया गया है इसको। मिसमी पहाड़ियाँ, पटकाई बूम पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, वैराइल पहाड़ियाँ। और ये भी ध्यान में रखना है कि मिसमी और पटकाई कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, हमने मैप से बता दिया है आपको। नागा पहाड़ियाँ और बैराइल पहाड़ियाँ ये कहाँ है? नागालैंड में है। जानते हैं बैराइल पहाड़ियाँ जो है, बैराइल पहाड़ियाँ के बारे में हमने बताया कि असम में है, लेकिन वह जो है मैप से देखे थे हम लोग, तो वह बाउंड्री सजा कर रहा था नागालैंड से भी, तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। यह जो है बैराइल पहाड़ियाँ जो है, बैराइल पहाड़ियाँ वह असम और नागालैंड दोनों का बाउंड्री टच करता है, तो दोनों में याद रखेंगे इसको। लैमा टोल की पहाड़ियाँ, लैमा टोल की पहाड़ियाँ कहाँ है? मणिपुर में है। और उसके बाद लुसाई की पहाड़ियाँ और मिजो, देखिए स्टेट को हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ याद रखेंगे ना, तो यह पहाड़ियाँ भी याद रहेगा। मिजो पहाड़ियाँ कहाँ? तो मिजोरम में। लुसाई पहाड़ियाँ को हमने बताया ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, मिजोरम में है। तो इसको जो है याद रखना है उत्तर से दक्षिण की तरफ। मिसमी, पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, बरेल पहाड़ियाँ, लैमा टोल, उसके बाद लुसाई पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ। उसके बाद हम इससे अब रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। बस 6 क्वेश्चन को हमने लिया है जो इम्पोर्टेंट है। वैराइल पहाड़ियाँ कहाँ है? देखिए वैराइल पहाड़ियाँ कहाँ है? तो हमने बताया है, आप लोग आंसर कीजिए कौन सा इसमें सही होगा। तो वैराइल पहाड़ियाँ हमने असम में बताया है, लेकिन अभी बताया कि असम के साथ साथ वह जो है नागालैंड में का सीमा भी वह साझा करता है। तो असम और नागालैंड दोनों को याद रखना है, इसीलिए आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर जो है, बी और सी दोनों आंसर सही होगा। नागालैंड और असम दोनों की बाउंड्री को टच करता है वैराइल पहाड़ियाँ। उसके बाद ब्लू माउंटेन हमने अभी बताया है, इस पर जोड़ भी दिया है। ब्लू माउंटेन कहाँ है? आप लोग सभी कोई जानते हैं कहाँ पे ब्लू माउंटेन है? तो मिजोरम में है। और इसी को क्या नाम से जानते हैं हम लोग? लुसाई की पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं।
यह कहाँ है? तो मिजोरम में है। फिर अबोर पहाड़ियाँ, अबोर पहाड़ियाँ कहाँ है बताइए? अबोर पहाड़ियाँ जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। अबोर पहाड़ियाँ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। रेंगमा, रेंगमा पहाड़ियाँ हम लोग देखे हैं कहाँ पे है? तो यह असम में है। रेंगमा पहाड़ियाँ का किस राज्य में है? यह असम में है। आगे हम बात करते हैं इसका लुसाई पहाड़ियाँ। लुसाई पहाड़ियाँ जो कि ऊपर में भी मैंने बताया, इसका बुल माउंटेन के नाम से जानते हैं लुसाई पहाड़ियाँ को। यह किस राज्य में है? तो यह मिजोरम में है। उसके बाद मिरी मिसमी पटकाईगुम पहाड़ियाँ किस राज्य में है? यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान में रखेंगे, 6 क्वेश्चन हमने लिया है, इसको मैप के सहारे याद रखना है। और कुछ हमने नोट्स फैक्ट को लिया है, 2 से 3 पॉइंट है, इसको यह इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। नागा पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी, जैसा कि मैंने चर्चा कर दिया है, बस याद करने के लिए ध्यान में रखना है। इसको याद करने के लिए नोट्स के रूप में 2 पॉइंट दे दिया है। सारामती, नागा पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है सो सारामती है। उसका लुसाई, लुसाई पूर्वोत्तर माला का सबसे ऊंची चोटी जो है, लुसाई जो है पर्वतमाला है यहाँ पे। लुसाई पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी कौन है? फंगपुई। फंगपुई जो है लुसाई पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी कौन है? फंगपुई है। उसके बाद लैमाटोल या लैमातोल पहाड़ियाँ है, यह मणिपुर राज्य में है, जो कि अत्यधिक जैव विविधता के लिए यह प्रसिद्ध है। याद रखना है लैमाटोल पहाड़ियाँ कहाँ पे है, पहले तो याद रखना है कौन सा लोकेशन इसका किस राज्य में। ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है लैमाटोल पहाड़ियाँ कहाँ है, तो मणिपुर में है, इसको ध्यान में। उसके बाद यह किस लिए फेमस है, तब याद ध्यान में रखना है हमको, यह जैव विविधता के लिए जो बहुत फेमस। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको बस एक नज़र देखेंगे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत का जो पर्वत पहाड़ी है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगा। टेंशन फ्री रहिए कोई भी अगर एग्ज़ाम में, और ख़ासकर आप अभी देख भी रहे होंगे किसी भी एग्ज़ाम में, तो ज़्यादातर जो है वह पूर्वोत्तर राज्य हो गया, दक्षिण भारत हो गया, यहाँ से पहाड़ियों का और पर्वत पहाड़ी से तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। लेकिन अब आजकल नॉर्थ भारत का तो सब कोई जानते हैं कि सब कोई रट लिया है। तो अब एग्जामिनर जो है वह पूर्वोत्तर भारत हो गया या साउथ का दक्षिण भारत का जो पर्वत पहाड़ियाँ है छोटा छोटा, वो सब को पूछा जाता है। नया नया पहाड़ियाँ को नाम सुनने को मिला, वहीं से जो है क्वेश्चन को उठाया जाता है। तो हमने वैसा ही उसको कवर किया है। उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा अगर कोई पूर्वोत्तर भारत से अगर कोई क्वेश्चन पूछे पहाड़ियाँ से, तो यहाँ से नहीं छूटने की संभावना है। और आगे भी हम इसके बाद जो है कभी दक्षिण भारत की भी पहाड़ियाँ को लाएंगे। तो ऐसे ही बने रहिए, आप देखिए, आप लोग अच्छा लगेगा उम्मीद करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।